श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के द्वारा जो है ज्ञापन प्रेषित है। उसमें है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का धन न लौटाने व मुख्य संचालनकर्ता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो उससे संबंधित लोग हैं उच्चाधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र है। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है MSCS जो है ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका वो नंबर था 639/2012। भारत सरकार कृषि मंत्रालय में पंजीकृत थी। वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय 2021 में जो बना है तो उसमें अपने आप जो है वो उसमें आ गई, उसके अधीन कार्य कर रही है। अरे बैंकिंग का कार्य कर रही थी। इसमें पहला बिंदु था महोदय निबंधक सहकारी समिति अल्मोड़ा के पत्रांक संख्या इतने में 6 जनवरी 2017 के द्वारा सोसाइटी को उत्तराखंड में संचालित करने की अनुमति प्राप्त हुई। संबंधित सोसाइटी ने कितना बड़ा धोखा करा कि लाखों लोगों के जो निवेश उसमें RD, अब सुकन्या आयुष्मान और पेंशन प्लान, अब सुकन्या सरकारी योजना है ना, उसी नाम से ऐसी खोली जा रही है तो उसे रोकना चाहिए था। FD MIP के माध्यम से 500 करोड़ मुझे शुरू में था कि 500 करोड़ है, 643 करोड़ का डाटा मेरे पे आ चुका है, बाकी अभी और बढ़ेगा। तो ये निवेश हुआ है। महोदय यह भी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्लान दस्तावेज जैसे RBI की सचेत वेबसाइट में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार कृषि मंत्रालय का में रजिस्ट्रेशन, सहकारिता मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन, ATP ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो होता है ATP लगता है, जो संस्थागत जो होता है उसमें तो ATP यहाँ कोऑपरेटिव टैक्स में छूट, उत्तराखंड सहकारी समिति द्वारा प्राप्त अनापत्ति पत्र, स्टार अभिनेता प्रचारक जो हैं आलोकनाथ श्रेष्ठ तलपड़े, अमन वर्मा, फंड मैनेजर RK सेठी इत्यादि को देखकर जमाकर्ताओं ने संतुष्टि के उपरांत ही सोसाइटी में निवेश किया। सोसाइटी निवेशकों की रसीद, पॉलिसी, बॉन्ड और पासबुक मुहैया भी कराती थी। महोदय भी संज्ञान में लाना है कि सोसाइटी ने उत्तराखंड राज्य में 6 जनवरी 2017 से अपने कार्य विस्तार करते हुए बतौर कमीशन एजेंट और सुविधा केंद्र खुलवाए, जिसमें लगभग समस्त सुविधा केंद्रों से 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी के रूप में लिए गए थे। वर्ष 2018 में सोसाइटी द्वारा सुविधा केंद्र में ATM सुविधा भी प्रदान की गई थी। साथ ही कोरोना काल में 19-20 में जब था तो निःशुल्क एम्बुलेंस चलाई गई। फिर चौथा बिंदु था महोदय दिनांक 29/10/2024 को बिना किसी सूचना के सोसाइटी का पोर्टल बंद हो गया। नवंबर माह से सोसाइटी का मोबाइल ऐप व वेबसाइट भी बंद हो गई। सोसाइटी LUCC में उत्तराखंड राज्य में लगभग 25,000 महिलाएं, पुरुष व बुजुर्ग कार्यरत थे। कार्यकर्ताओं की जीविका कृषि, पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर थी। महोदय उत्तराखंड में लगभग 2 लाख निवेशक हैं। इस सोसाइटी के सुविधा केंद्र संचालकों एजेंटों द्वारा अवगत कराया गया है कि निवेश का संपूर्ण धन सोसाइटी में जमा करा दिया गया था, जबकि निवेशकों को अपने धन पैसे के लिए बोलेंगे, निवेशक उनका राइट भी बनता है। तो ये दबाव वाली बात है, इसमें इनका दोष नहीं है। सारा घोटाला उक्त सोसाइटी के प्रबंधकीय मंडल और उच्चाधिकारियों के द्वारा अमल में लाया गया है। अतः आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के लगभग 2 लाख लोगों के हितों को ध्यान में रखकर निवेश किए हुए पैसे सोसाइटी और सोसाइटी से संबंधित एजेंसियों से अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम यानी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ताओं, सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व पर उचित कार्रवाई करवाकर उत्तराखंड के समस्त निवेशकों को धन दिलवाने की कृपा करें। बाकी इसमें सभी के नाम हैं, जितने इसमें जो इससे संबंधित लोग हैं, समीर अग्रवाल हो गए, सबा हुसैन, RK सेठी, संजय मुखिल, श्रेष्ठ तलपड़े, आलोकनाथ, उत्तम सिंह नायर और दिनेश सिंह, अरविंद कुशवाहा, ऐसे करके सारे बहुत सारे नाम हैं। मेन नाम है। उत्तराखंड के भी जो हैं उनके डायरेक्टर्स के भी नाम है, सबके नाम है। तो हो सकता है कि उनके भी जो गलत चल रही है वो भी बाइंड अप हो जाए, जो घोटाला कर ही नहीं पाए। हमने ये काम भी करवा दिया। जितनी और संस्थाएं अभी भी चल रही हैं वो लीगल कर दिया हमने, वो पूरा डाटा माननीय न्यायालय को प्रोवाइड करा दिया और जल्दी वो सारी भी बंद होगी ऐसे जो फर्जी तरीके से, क्योंकि वो भागेंगे कुछ दिनों बाद। तो उससे पहले उन्हें रुकवा देते, कम से कम और लोगों को पैसे बचेंगे। ये और एक अपडेट थी, मुझे भी ध्यान है। सर कुछ आप लोगों की समस्याएं कुछ है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। सर एक अपडेट आई थी कि जो चेयरमैन है दिनेश सिंह जी,
तो उनका मतलब अकाउंट में कुछ लेन देन मिला, मतलब कितना करोड़ का मैं लेन देन था, कि वो बात सच है? भाई अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, वैसे करके जो न्यूज़ आई है। हाँ जी। अब ये जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगी तब तक मेरा कहना मतलब कुछ बनता नहीं है। ओके है नी? जी सर। जो आधिकारिक सूचना किसी शासन तंत्र के स्तर से आ जाए या पुलिस या CID या और कोई जो इससे संबंधित जो है अधिकारी हैं वो कुछ अगर देंगे अपडेट तो जरूर उसके बारे में फिर तब मैं कहूँगा। सर जो हमारा श्रीनगर में जो हमारी माता शक्ति थी उनका क्या हुआ सर, अभी तक कुछ अपडेट? उनके ऊपर तो मुकदमा हो गया। उस दिन भी हमने जो प्रदर्शन करा है हमने कहा था कि भाई महिलाएं हैं, बेचारी बहनें हैं हमारी, पहले पैसे एक तो चले गए, उसके बाद इस तरह से तो बंद कर देना, फिर गर्मी से निकल के उसके बाद वो बैठे हैं, उन्होंने मुकदमा करना ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसलिए वो था, और मुझे लगता है वो ऐसे मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार की छवि में भी फर्क पड़ता है। और अगर मुकदमे करने तो जैसे आपसे अभी तेजी आई है और तेज करके जितने ये इस तरह के जो फ्रॉड करके गए हैं या जो चोर टाइप के लोग हैं उनको गिरफ्तार करें और जो इन पे अधिक से अधिक जो होती है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे हमारे उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी को। तो फ्रेंड्स चैनल में यही बनी रहे, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उन माता शक्ति तक भी हमारा अपडेट पहुँचे जो घर से नहीं निकल पाते हैं। तो धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।